कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से प्रभु क्या करेगा? प्रभु क्या करेगा? समझा देगा, समझाएगा, बताएगा। ऐसा किसी से प्रभु बात किया? प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रभु बात नहीं करते। ऐसा है क्या? हेलो, तब तो आपसे प्रभु बात किया वाला मैं बताना चाहता हूँ। अभी आपका दिमाग खुल जाए। सब लोग इधर देखिए, बच्चे लोग ना रहे, बच्चे लोग को संभालिए, आप अपने बच्चे लोग को संभालिए। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना? पढ़ते समय में पढ़ते भाई एक ऐसा लगा, मैंने गलती किया यार, ये मेरे को लग रहा है। ऐसा कभी लगा आप लोगों को? लगता है, लगता है। इसका मतलब प्रभु आपसे बात किया। हेलो, और प्रचार करते पास्टर ना, मेरे को ही देख के प्रचार कर रहा है, मेरे को देख के बोल रहा है, मेरे बारे में इसको ना कोई को बताया लग रहा है यार। मेरे लिए कोई तो बताया, इसीलिए मेरे को ही बोल रहा है। कौन? पास्टर ना? पास्टर को कोई नहीं बताया, प्रभु आपसे बता रहा है, बात कर रहा है। बेटा तो फलाना समय में फलाना जगह में प्रभु आपसे बात कर रहा है। बेटा वो नहीं करना है, ये करना है, बात करना है। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे बात करेगा? सपना के माध्यम से। सपना के माध्यम से। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? सपना कब आएगा? सोने के बाद। हाँ, सोने के बाद। सोने के बाद आप कराटा मारते समय में आएगा ना। बहुत बड़ा समुद्र है या नाला है, मैं पार करके चले जा रही हूँ नहीं है तो कोई तो आके मेरे को डूबते समय में उठा दिया। आता है कि नहीं? हाँ, वैसा प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं बेटा, डूब जाओगे। प्रभु मैं बचा रहा हूं बोल के प्रभु आपको बचा रहा है, ऐसा बात करता है। हालेलुया। और दर्शन के माध्यम से भी बात करेगा। दर्शन यानी आप नहीं सोया, आंख खोल के है, नहीं तो आंख बंद करके है, लेकिन नहीं सोया, आपके मन में बार बार ये आवाज गूंज रहा है, बार बार आवाज गूंज रहा है। तो बार बार क्या हो रहा है? आपको याद आ रहा है, कुछ बात है, याद आ रहा है ये करेंगे, याद आ रहा है उधर जाएंगे, जाने से अच्छा रहेगा, जाने से अच्छा रहेगा, ये काम करने से अच्छा रहेगा, उधर जाना पड़ेगा, ऐसा आपको बार बार लग रहा है। इसका मतलब प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और कैसे बात करेगा? घटना के द्वारा। किसके द्वारा? घटना के द्वारा। क्या घटना? आपका जीवन में कोई भी घटना को ले, मान के चलो, मैं मेरा घटना बताना चाहता हूँ। मैं पीछे रूम बनाए ना, उसको पहले क्या किया? गड्ढा खोदे, बोल्डर डाल के ईटा से बनाएंगे ऐसा बोल के गड्ढा खोद दिया। खोद के ट्रैक्टर के लिए इधर गया, वो ट्रैक्टर वालों को पूछा थोड़ा सा बोल्डर या बड़ा बड़ा पत्थर ढोना है ऐसा बोल के, ठीक है आऊंगा बोला, बाद में नहीं आया। और दूसरे के पास गया, वो भी आऊंगा बोला, बाद में वो नहीं आया। तीसरे के पास गया, वो भी आऊंगा बोला, बाद में वो भी नहीं आया। चौथा के पास गया, वो बोला कहां से लाना? नाला से लाना। अच्छा ठीक है, नाला में जाओ, मैं आ रहा हूँ बोल के गया। मैं जाके नाला में बैठ के कार्जनेली नाला में बैठ के फोन किया, भैया कहाँ तक है? नहीं आ रहे, गाड़ी खराब हो गई। ऐसा नहीं है, दूसरा गाड़ी को पूछे और एक गाड़ी को पूछे, वो बोल रहा है कि अभी आ रहा हूँ मैं, ये तो वही रहा। वो बोला वहां जाके रही के आए, बाद में बोला नहीं सचिव से पूछो। बोल अरे नाला का पत्थर लाने के लिए सचिव से पूछने की क्या जरूरत है? ऐसा बहुत दिन हो गया।
किसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ? गाड़ी हाँ? पत्थर लाने के लिए, घर बनाने के लिए, फाउंडेशन के लिए ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो काम नहीं हो रहा ही नहीं है। पैसा है, सब है, लेकिन काम नहीं। कोई नहीं मिल रहा है। रहने दो बोल के छोड़ दिया, रहने दो बोल के छोड़ दिया। उसके बाद में एक आइडिया आया, नहीं पत्थर से नहीं, पिलर से, कालम से बनाने से कच्चा रहेगा, ऐसा बोल के कालम से शुरू किया, फटाफट हो गए। परमेश्वर घटना के द्वारा भी बात करता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? समझ लो। अब परमेश्वर कैसा बात करेगा? व्यक्तियों के द्वारा भी बात करेगा। किसके द्वारा? व्यक्तियों के द्वारा। कोई भी आपका मसीह वाले पास्टर है, या नहीं तो कलीसिया का मुख्य है, और कोई है, तो वो आपसे बताएगा, बहन आप ना बहुत अच्छा गीत गाते हैं, आप आराधना करने से ना बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा बोल के आपसे बात किया। कौन? तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। बात करेंगे तो क्या करना है? हम उसके हिसाब से चलना। प्रभु बात करता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 119 का 33 वचन का ऊपर जो हेडिंग क्या लिखा हुआ है? समझ के लिए प्रार्थना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई कुछ बात है, तो आप क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपसे बातचीत करेगा। और एक बात है, प्रभु को गुस्सा भी आएगा आपके ऊपर। कब आएगा मालूम है? आपको प्रभु से पूछने से, प्रार्थना करने से नहीं आएगा। कितना बार भी पूछो, प्रभु आपको उत्तर देगा। प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। शैतान भी इस चीजों को इस्तेमाल करके आपको भटकाएगा, ऐसा भी है। प्रभु से पूछो, कितना बार भी पूछो, प्रभु बताएगा। लेकिन प्रभु बताया, आपको समझ में आ गया, हाँ ये करना है पक्का, ये करना है पक्का, मालूम हो गया, लेकिन वो नहीं करता है, तब परमेश्वर को गुस्सा आएगा। समझ रहे? कब आएगा? आपको समझ में नहीं आया तब गुस्सा नहीं आएगा। प्रभु से पूछो, प्रभु मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या करना है, ये कैसा करना है। कब गुस्सा आएगा आपके ऊपर? कब गुस्सा आएगा? जब प्रार्थना करें, प्रभु मेरे को बताओ बोलने से तब नहीं आएगा। जब मालूम हो गए आपको, आप नहीं करें, तब आएगा। हालेलुया। हाँ, इसीलिए यह क्या लिखा हुआ है? समझ के लिए प्रार्थना। पहला 33 वचन पढ़ेंगे हम। हेलो, हाँ, हालेलुया। विधि, परमेश्वर का विधि, उसका मार्ग चाहिए हमको। परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का लाइन, परमेश्वर का जो इच्छा, वो हमें चाहिए। हमारा इच्छा नहीं है। और उस इच्छा को, उस विधि को हम कब तक पकड़ के रहना है? अंत तक। अंत मतलब हमारा अंत तक है। हालेलुया। हमारे अंत तक पकड़े रहना है। परमेश्वर का विधि को हम पकड़े रहना है। हालेलुया। हम जानते हैं, पकड़ते नहीं हैं, तब गुस्सा आएगा प्रभु। और हम पढ़कर देखेंगे, हम 34 वचन में 35 वचन पढ़ेंगे हम। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। परमेश्वर का आज्ञाओं के हिसाब से हम चलना चाहिए। हालेलुया। हम किससे चलना है? परमेश्वर का आज्ञाओं के हिसाब से हम चलना है, हमारे हिसाब से नहीं। तब प्रभु प्रसन्न होगा। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का जो विधि है हम समझना है। आप
आपको समझ में नहीं आया तो आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको समझाएगा। आमीन, हालेलुया।